दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स में पहले से ज़्यादा सुधार हो गया होगा। आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे और आप अगर बार बार रिवाइज करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, इधर पे इस चैनल पे हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उनको करते रहेंगे, तो आपका मैथ्स का पेपर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया है, इफ़ पॉइंट दिया है 1,2, 4,3, x,6 एंड 3,5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमारे को 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के, और हमारे को उसकी x की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले आपने 7th क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट वीडियो में आपने 7th क्वेश्चन कर लिया होगा। हमारे को इसके अंदर एक चीज़ दी हुई थी, क्या दिया था हमारे को, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट निकालना था जो कि समदूरस्थ थे, यानी कि 2 पॉइंट दिए थे, उनके बीच में हमारे को इक्वी डिस्टेंस बराबर की दूरी पे जो पॉइंट होगा, कोई पॉइंट पी हम मान लेते हैं, जो दोनों से बराबर दूरी पर है, वो हमें निकालना था। तो बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट हम इस पैरेललोग्राम के अंदर भी लगाने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या करेंगे, हमारे को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उन्होंने साथ में ये भी दिया है कि जो वर्टाइसेस हैं इन ऑर्डर। तो जब भी आप पैरेललोग्राम बनाते हैं, कोई भी फिगर बना रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, कोई चतुर्भुज बना रहे हैं, जब भी आपको पॉइंट लेने होते हैं तो आप इस ऑर्डर में लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ए लिया, ए बी सी डी, ठीक है, या तो आप इस ऑर्डर में लेके चलिए, या तो फिर आप किस ऑर्डर में लीजिए। आपने ए लिया तो यहाँ पे अगर आप ए लेते हैं, यहाँ आप बी लेते हैं, फिर यहाँ आप सी लेते हैं, फिर यहाँ आप डी लीजिए, या तो आप इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए। ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या आप एंटी क्लॉकवाइज, या आप यहाँ से इधर चलिए। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए यहाँ लिया तो आप ए हर बार यहीं ले, आप चाहें तो आप ए यहाँ पे ले सकते हैं, आप यहाँ पे ए ले सकते हैं। अगर आप यहाँ ए लेंगे तो फिर बी सी और डी, ठीक है, या फिर ए आपने यहाँ पे लिया है तो ए बी सी डी। तो हमेशा ऑर्डर में चलना है, आपको ऐसे नहीं लेना है कि आपने ए यहाँ ले लिया, बी मन आपका यहाँ किया, यहाँ ले लिया आपने, सी मन यहाँ किया, यहाँ पे डी ले लिया, ऐसे नहीं लेना है। अगर आप ऐसे लेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट नहीं आ सकता, बिल्कुल गलत आएगा। ऐसे ले लिया आपने, मान लो ए इधर लिया, बी इधर लिया, तो इसका सी यहाँ ले लिया और डी यहाँ ले लिया, अगर आप ऐसे लेंगे तब भी आपका आंसर गलत आएगा। तो जब भी आपको लेना है हमेशा एक ऑर्डर में लेना है। जैसे कि अगर आपने ए यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, सी लिया, तो आपने यहाँ पे लिया डी। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमको बोला है कि भाई ये जो चीज़ें हैं चारों ऑर्डर में दे रखी हैं और हमारे को कोऑर्डिनेट निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो समचतुर्भुज होता है, यानी कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो जो इसके डायगोनल होंगे, जो आपका AC होगा ये, और जो BD होगा, जब ये इस O पॉइंट पर काटेंगे तो इस O पॉइंट पर ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये जो पॉइंट है आपका, ये लाइन इस लाइन के बराबर होगी, यानी कि AO इज इक्वल टू OC होगा, ऐसे ही OD इक्वल टू OB होगा। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो फिर वही बात आ गई कि जो ये जीरो, जो O पॉइंट है, दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C। तो ये दोनों के इक्वी डिस्टेंस है। तो जब ये इक्वी डिस्टेंस होता है तो हम क्या करते थे उसके अंदर, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन था। देखो, जैसे ये O पॉइंट A और C का इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या करते थे, जो A के साथ A के जो x की वैल्यू है यानी कि 1, और जहाँ C का जो x की वैल्यू है 1 + x डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब इसको भी हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हमारा होगा 3 और ये 4, दैट इज़ 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें ये देखो क्या था, ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये हमारा x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर x2 + x4 डिवाइडेड बाई 2। जब भी मिड पॉइंट दिया होता है, ये हमारे दोनों इसके पॉइंट ही निकल रहे हैं, O के ही पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, देखो जो हमने जो हमने 1 + x/2 निकाला, ये हमने निकाला AC लाइन से, तो AC लाइन के लिए क्या हुआ, 1 + x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से जब हमने 3 + 4/2 निकाला, ये हमने कहाँ से निकाला, इस लाइन से निकाला। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 3, यहाँ पे x की वैल्यू थी 4, तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, और ये पॉइंट आ इसी के रहे हैं। तो अब मान लो किसी एक पॉइंट को हम दो तरफ से बताते हैं, तो भाई वो वैल्यू तो दोनों की सेम होगी ना, इसीलिए हमने क्या किया, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो दोनों के बेस में क्योंकि 2 है तो हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 1 + x इक्वल टू
7, तो x की वैल्यू, अब ये 1 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। बस बेसिक एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जब भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं, अगर वो कहीं काट रहे हैं ओ पॉइंट पे, तो वो जो डायगोनल्स काटेंगे उनका रेशो इक्वल होता है। जब रेशो इक्वल हुआ, इट मीन्स दैट ओ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, दैट ओ पॉइंट इज अगेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम डी एंड बी। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, इस कंसेप्ट के हिसाब से आप क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में हमारे को एक ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए हमारे को एंगल सी के बराबर दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और ए बी की वैल्यू हमारे को, इसकी वैल्यू दे रखी है 6, ये हमें 6 दिया हुआ है, ए पी हमारे को 12 दिया हुआ है, और सी पी की वैल्यू हमारे को दे रखी है 4। हमको पूछा क्या है, लेंथ ऑफ सी डी यानी कि ये वाली लेंथ हमारे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं, ईजी है ना। देखिए कैसे करते हैं, हमने ये फिगर बनाया, सेम फिगर है, हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो हमारे को गिवन क्या था इसके अंदर, हमारे को ये दिया हुआ था कि जो एंगल ए है दैट इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये हमारा ये एंगल है ए पी बी, ये जो हमारा एंगल है ए पी बी दैट इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये इसके बराबर है। क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये एंगल्स क्या होते हैं हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या हुआ हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल हमारा जो था ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। जब ये दोनों एंगल बराबर हुए तो हमारा सिमिलर हो जाएगा बाय ए, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारा ये ट्राइंगल सिमिलर हुआ। तो जब भी हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में देखो हमको क्या करना होता है, जैसे ही हमारे ट्राइंगल सिमिलर हुए तो हम लिख सकते हैं उनकी साइड का रेशो हमेशा बराबर होता है। तो इस केस में जब हमने ट्राइंगल लिया ए पी बी इज सिमिलर टू एंगल सी पी डी। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब इनको सिमिलर लिखते किस तरीके, जैसे यहाँ पे एंगल ए था, यहाँ पे एंगल सी था, तो आपने इस ट्राइंगल को लिया ना ए, पहले ट्राइंगल में क्या लिया आपने, ए लिख लो यहाँ पे, इधर पे आप सी लिख लो। अगला आपका एंगल क्या इक्वल था, पी एंगल, इस पी के इक्वल था, तो यहाँ पे पी लिख लो और यहाँ पे भी पी लिख लो। अब जो बाकी एंगल बचा, यहाँ बचा एंगल आपका सी, सॉरी एंगल बी, और यहाँ बचा आपका एंगल डी, तो यहाँ लिख लो एंगल बी और यहाँ लिख लो एंगल डी। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब देखो जो इसकी ए पी है हम क्या लिखेंगे, ए पी, और इसकी इधर वाली साइड सी पी, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन में पी डी। ये मैंने लास्ट में लिखा है पी बी अपॉन में पी डी, एक्चुअली हमें इसको ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा। देखो हमको क्या चाहिए था, हमको निकालना था सी डी, तो सी डी हमारा कहाँ से आएगा, सी डी हमारा इधर आएगा, ये वाला सी और डी, तो एक हमने इस एंड से लिया, एक इस एंड से लिया, सी और डी। तो इसी तरीके से यहाँ से एक इस एंड से लेंगे, एक इस एंड से लेंगे, ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में सी डी। देखो क्या किया है, देखो क्या करेंगे हम, जब ए पी लेंगे हम तो यहाँ से सी पी लेंगे, ए पी अपॉन सी पी। जब यहाँ से हम ए बी लेंगे तो यहाँ से सी डी लेंगे, ए बी अपॉन सी डी। और जब ये पी बी लेंगे तो यहाँ से लेंगे हम पी डी, ठीक है। अब हमारे को एक्चुअली में इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ करते, कभी कभी क्वेश्चन में आ भी जाता है, इसमें से किसी की वैल्यू पूछते तो हम निकाल सकते थे। अब जो हमारे को दिया हुआ है हम उसको वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो अब हमारे को क्या दिया है, हमारे को ए पी की वैल्यू दे रखी है, ए पी की वैल्यू कितनी है 12 है, हमने 12 लिख लिया यहाँ पे 12। ए बी की वैल्यू दे रखी है हमारे को 6, ए बी की वैल्यू हमने रख ली 6, ये ए बी की 12, सी पी की वैल्यू दे रखी है 4, और हमारे को सी डी निकालना है, ठीक है। तो इनको बस आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने इसको डिवाइड किया, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, और क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, सी डी इधर चला गया और 2 आपका इधर आ गया, तो सी डी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो जो हमने रखा ना, क्या रखा था हमने 12/4 इक्वल टू 6/CD। तो हमने CD को क्या किया, हमने CD को ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये सब इधर आ जाएगा 6, ये 4 इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 6 × 4, और ये 12 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 12। अब आप ऐसे कैंसिल करेंगे तो ईजिली कट जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, तो आपका CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,
ठीक है, आपकी सी डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, एक फिगर दिया हमारे को, इन फिगर डी बी इज़ पैरेलल टू बी सी, डी बी हमारे को बी सी के पैरेलल दिया हुआ है, और दिया है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3/5। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल दी हुई है, और साथ में दिया है कि ए डी और डी बी का रेशो 3:5 है। ए डी और डी बी का रेशो दिया है, और ये पूरी लेंथ हमारे को ए सी, ये जो पूरी लेंथ है ये हमारे को दे रखी है, दैट इज़ 4.8। और हमसे पूछा क्या है, खाली ए ई, हमसे ये लेंथ पूछी गई है, ये लेंथ कितनी होगी। ठीक है, देखो ये आपका बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन है। बीपीटी भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वो कई बार आता भी है। ठीक है, कई बार पूछ चुके हैं, कई बार आया भी है क्वेश्चन, तो आप उसको आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें बीपीटी होती क्या, थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमारा जो रेशो होता है ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी होता है। बस ये हमारी बीपीटी थ्योरम है उसका। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। सिंस अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमने क्या किया, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी क्या है हमारा 3/5, ये हमारे को दिया था 3 और ये दिया 5, और पूरे ए सी की वैल्यू दिया 4.8। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये ए सी 4.8 दिया है ना पूरा का पूरा, जब ए सी पूरा 4.8 दिया हुआ है तो हम इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं। हम मानते हैं कि ये 3 है, ये 5 है, तो ये टोटल कितना हो गया 8। तो देखो जो हमारा 8 है, दैट 8 कॉरस्पॉन्ड्स टू 4.8, ये साइड हमारे को 4.8 दी थी। ठीक है, तो दैट 8 इज कॉरस्पॉन्ड्स टू ए सी, हमारे को कितना दिया 4.8। तो ए सी कॉरस्पॉन्ड्स टू 4.8, यानी कि देखो ये जो 8 की वैल्यू है, इधर समझ लो थोड़ा, जो 8 की वैल्यू है वो 8 हमारा पूरा हो जा रहा है 4.8, यानी उसका मल्टीप्लायर क्या है 0.6, यानी 8 6 या 48 होता है ना, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 4.8 को, तो कितना आएगा 0.6, यानी 0.6 उसका मल्टीप्लायर है, यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो गई 0.6। जब 1 की वैल्यू 0.6 हुई तो अब देखो टोटल ए डी की वैल्यू हमारी कितनी थी, ए डी हमारा ये 3 था, तो 3 को, ये हमारा 3 था, तो यानी 3 को अगर मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा वही हमारी वैल्यू आ जाएगी ए ई की। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो आपकी डी ई पैरेलल होता है बी सी के, तो हमारा ए डी अपॉन डी बी जो ये वाली टर्म रहती है, ये बताया ना मैंने आपको कि ए डी अपॉन में डी बी ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होती है। तो क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम ए डी जब हमारा 3 दिया है, यानी कि वो भी उसका 0.6 का मल्टीप्लायर है, तो वो 0.6 टाइम्स उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/1.8। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हमारे को एक फिगर दिया है, उसका पेरीमीटर निकालना है। एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, इसके अंदर 3 साइड्स दे रखी हैं। अब देखो साइड कौन कौन सी दी है, इस चीज़ को नोट कर लो। यहाँ पे हमारे को बी आर दिया है, यहाँ पे हमारे को ए क्यू दिया है, और यहाँ पे पी सी दिया है। हमको निकालना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर होता है क्या है, पेरीमीटर होता है हमारा परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, ट्राइंगल की सभी भुजाओं का योग। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको ए बी निकालनी है, आपको बी सी निकालनी है, आपको ए सी निकालनी है, और तीनों को ऐड कर देना है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके अंदर मैं आपको यही बताता हूँ। देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जब भी कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, एक ट्राइंगल के ऊपर अगर 2 टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो जैसे अब इसके अंदर ये ए पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ए आर और ए क्यू, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ऐसे ही ये जब बी पॉइंट से बी आर और बी पी ड्रॉ की गई है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। बस इनको ऐड करना है, आपको आंसर लिख देना है, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। देखिए क्या किया गया है, देखो क्या होता है, ये स्टेटमेंट आप याद कर लेना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बताया आपको, जब ये पॉइंट था आपका, तो इस पॉइंट से टेंजेंट खींची ए आर और ए क्यू, तो ये भी 4 और ये भी 4। बी पॉइंट से टेंजेंट खींची ए आर और बी पी, तो ये 6 तो ये भी 6। ऐसे ही जब सी पॉइंट से सी पी खींची और सी क्यू खींची, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। तो इसकी एक्चुअल जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, देखो 2 × 6, 2 × 5 और 2 × 4, उन सबको ऐड करो, आंसर आ गया 30। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा फिगर कभी दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो 6 2 टाइम आएगा, 4 2 टाइम आएगा और 5 2 टाइम आएगा। तो जो आपकी लेंथ दे रखी है, जैसे कि
क्या आपकी लेंथ दे रखी है, ये 6 दे रखी है, 5 दे रखी है, 4 दे रखी है, इन तीनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। 6 + 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 30 सेंटीमीटर। तो ये आपके ट्राइंगल का पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही करा रहा हूँ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा ध्यान से बैठ के वीडियोस को देखिए, आपके सभी डाउट इजीली क्लियर हो जाएंगे। और कम से कम जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से करके जाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे। ठीक है, ए फॉर एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके मेंशन कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।